हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर। फैक्टर थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसीलिए इसको टू पार्ट में करेंगे। ये फैक्टर का पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर का पार्ट 2 होगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर, हिंदी में इसको गुणनखंड बोलते हैं, होता क्या है एग्जाम्पल से देखते हैं डायरेक्ट। जैसे नंबर है 12, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 4 आर 12 और रिमाइंडर बच गया 0। जब भी कभी कोई संख्या जिस संख्या से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे, तो वह संख्या जिससे डिवाइड हुई है, जैसे 3, वो उसका फैक्टर होगा। जैसे इसमें लिखा है, वह संख्या होती है जो किसी दूसरी संख्या को बिना शेष मतलब बिना रिमाइंडर पूरी तरह विभाजित कर दे। जैसे एक एग्जांपल और है, 12 है, अगर 12 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 3 आर 12, रिमाइंडर बचा 0। तो 12 का एक फैक्टर 3 भी होगा, एक फैक्टर 4 भी होगा। रिमाइंडर 0 आना चाहिए जब भी हम कभी भाग करके देखें। जैसे अगर हम 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, रिमाइंडर हर बार 0 बचेगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जिन पर मैंने सर्कल किया है वही इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जैसे 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 और 12, ये क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स। मतलब अगर कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो वही संख्या उसकी फैक्टर होगी। बट कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि किस किस से डिवाइड करके देखें। तो सबसे अच्छा रूल, इसका रूल क्या है, इसका सबसे अच्छा रूल है फैक्टर पेयर बनाना, फैक्टर्स के पेयर्स बनाना। जैसे हम दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 12। हमें बस ये देखना है किन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके 12 आए। जैसे 1 की मल्टीप्लाई अगर 12 से करेंगे तो 12 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो 12 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 आएगा। तो ये संख्याएं हैं, ये जो मैंने बॉक्स में रखे हैं, यही इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 6 और 12। सबसे आसान तरीका यही है कि हमें दो संख्या देखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करके वो 12 आना चाहिए, या फिर किसके टेबल में 12 आएगा, हम ऐसे भी सोच सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 10 के फैक्टर हैं, क्वेश्चन क्या है, 10 के फैक्टर है। तो आप ऐसे नंबर बताओ जिसके टेबल्स में 10 आए या जिनकी मल्टीप्लाई करके 10 आए। जैसे अगर मैं कहूँ तो 10 वंस आर 10, 5 टूज आर 10। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। और कोई नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करके 10 आए, नहीं ना। अब आप कहोगे सर 2 5 भी तो 10 होते हैं। बेटा देखो, 2 और 5 यहाँ पर भी है, 5 और 2 यहाँ पर भी है। इस तरह सिर्फ एक ही नंबर लेंगे। अब ऐसे नहीं एक बार हम 2 5 जा भी ले लें और 5 2 जा भी ले लें, नहीं, एक ही बार लेना। यहाँ भी 2 5 है और यहाँ भी 2 5 है, तो एक बार ही लेंगे। तो अब क्या करना है, जिन संख्याओं को गुना करके मल्टीप्लाई 10 आया है वही इसके क्या होंगे, फैक्टर। तो 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 5 और 10। इजी है ना। ऐसे ही इन्होंने कहा 16 के फैक्टर बताओ। तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखना है या ये देखना है कि किसके टेबल में 16 आएगा। सबसे सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सिंपल सा 16 से ही। 16 1 जा 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16। इन्हीं सभी नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो फैक्टर क्या होंगे, इधर वाले जिनकी मल्टीप्लाई करके 16 बना, जिनके पेयर में 16 आया वही इनके क्या होंगे, फैक्टर। तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 4 8 और 16। ये होंगे इसके फैक्टर्स। बात समझ में आ गई। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 10 के टोटल कितने फैक्टर होंगे तो काउंट करो। तो टोटल 10 के फैक्टर होंगे 4। और कौन कौन से होंगे, 1 2 5 और 10। अगर मैं 16 के कुल कितने फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर बताओ 16 के। तो 16 के टोटल फैक्टर होंगे 1 2 3 4 5।
तो टोटल कितने फैक्टर होंगे? 5। कौन कौन से? 1, 2, 4, 8 और 16। समझ गए फैक्टर क्या होते हैं? कुछ और प्रॉपर्टीज है फैक्टर को लेकर, देखते हैं। हर संख्या के दो पक्के दोस्त, मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, जैसे कि अगर मैं 20 लूं तो एक और वो संख्या खुद जैसे 20, ये दो फैक्टर तो हमेशा होंगे किसी भी नंबर के। जैसे अगर मैं आपके पास 10 लेता हूं तो 1 और 10 वो खुद संख्या, दो फैक्टर पक्के। अगर 15 है तो 15 का एक फैक्टर 1 भी होगा और एक फैक्टर खुद वह होगा 15। तो हर संख्या के कम से कम दो फैक्टर तो होते ही हैं, इस बात को याद रखेंगे। कोई भी संख्या हो, जैसे कि अगर मैं आपसे लेता हूँ मतलब कि 24, तो 24 के दो फैक्टर जरूर होंगे, एक तो 1 भी होगा और एक 24 भी होगा। दो फैक्टर पक्के होंगे किसी भी संख्या के। आगे देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटा फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर। आप इस चीज को भी याद रखेंगे। वो जो संख्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 20। 20 का एक फैक्टर 1 भी होगा और एक 20 का एक फैक्टर 20 भी होगा। ये दो फैक्टर तो पक्के हैं ना। अगर कोई भी पूछे सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा किसी भी संख्या का, तो 1 होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर जो भी होगा किसी संख्या का, तो वो खुद होगी संख्या, वो संख्या खुद होगी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 16 का, तो 16 का एक फैक्टर 1 भी होगा और एक 16 भी होगा। सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर 16। आगे है, कोई भी फैक्टर दी गई संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। देखो अगर मैं 10 के फैक्टर की बात करूं, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, 1, 2, 5 और 10। अगर मैं 16 के फैक्टर की बात करूं, जो हम अभी पीछे निकाल के गए, 1, 2, 4, 8 और 16, तो इस पहले लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी फैक्टर दी गई संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। देखो 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2, 5 और 10। 10 से बड़े नहीं हो सकते। मतलब जो संख्या होगी वो फैक्टर उससे बड़ा कभी होगा ही नहीं। जैसे 16 के फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 4, 8 और 16। तो 16 जो संख्या, उससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे बात करूं 20 के फैक्टर की, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब आपको सर आपने डायरेक्ट कैसे निकाले, तो निकाल लो। सबसे पहले 20 का टेबल पढ़ेंगे। 21 जा 20, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20। यही नंबर होंगे जो आपके फैक्टर बनेंगे। अब आप कहोगे सर 5 4 जा भी तो 20 होते हैं, 10 2 जा भी तो 20 होते हैं। जब बेटा यहाँ पे 10 और 2 हमारा यहाँ लिखा है और ये भी 10 एंड 2 लिखा है, तो इसको नहीं लेंगे, सिर्फ एक बार लेंगे। तो टोटल कितने फैक्टर होंगे इसके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 फैक्टर होंगे। सबसे छोटा फैक्टर 1, सबसे बड़ा फैक्टर 20, बट 20 से बड़ा कोई भी नहीं होगा। इन शॉर्ट में आप याद रखेंगे कि कोई भी फैक्टर हो, जैसे अगर किसी का भी फैक्टर पूछे कि 20 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? 20। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ऊपर कोई भी फैक्टर नहीं होगा। अगर आपसे कहे 50 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, तो 50। 50 से बड़ा नहीं होगा। आगे क्या दे रखा है? प्रत्येक संख्या के फैक्टर की संख्या सीमित, मतलब लिमिटेड होती है, अनंत तक नहीं जाती। मतलब जब भी हम किसी संख्या के फैक्टर निकालेंगे तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 10 के कितने हैं टोटल फैक्टर? 4। अगर 16 के टोटल फैक्टर की बात करें तो टोटल फैक्टर काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल फैक्टर है 5। अगर 20 की फैक्टर की बात करेंगे तो 6। इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर्स होंगे ना, वो लिमिटेड होंगे, जिनको हम गिन सकते हैं। आगे देखते हैं शून्य का नियम। किसी भी संख्या का फैक्टर शून्य नहीं हो सकता। जीरो किसी भी संख्या का फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटा फैक्टर जो होता है वो 1 होता है और 1 से छोटा कोई फैक्टर होगा ही नहीं। तो इसीलिए कोई भी किसी भी संख्या का फैक्टर जीरो कभी भी नहीं होगा। आगे देखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो किसी भी संख्या के अगर सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, केवल 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, कौन कौन से? वह एक और खुद इटसेल्फ। अगर किसी भी संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, सिर्फ 2, अगर ऐसी कोई संख्या मिलती है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर। जैसे 2 का फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 और 2 होंगे, ये प्राइम नंबर है।
3 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और 3, ये भी प्राइम नंबर है। 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और 5, ये भी प्राइम नंबर है। ऐसी 7 होगा, ऐसी 11 होगा। देखो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 19, 19 के जो फैक्टर होंगे 1 और 19 होंगे, बस इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। अगर किसी भी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो वो नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक और वह संख्या खुद। आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगी। लिखा है ना, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगी। जैसे 4 है, 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1, 2 और 4। तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके 3 फैक्टर हैं। ये था हमारा टॉपिक। अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे कुछ, जिनसे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना समझा है और कितना हमें आया है। आप क्या करोगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कर देना कि हम जब क्वेश्चंस करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। क्वेश्चंस ठीक करने का तरीका क्या है, जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा आप वीडियो को पोस्ट करेंगे और पोस्ट करने के बाद खुद सोल्व करेंगे और आप एंड में कमेंट में बता देंगे कि सर मेरे टोटल 15 क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस ठीक थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है। तो आप याद रखेंगे सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1। अगर हम किसी भी संख्या की बात करें 10 की, जब हम 10 के फैक्टर निकालेंगे तो सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद संख्या 10 होगी। क्वेश्चन आ जाए ना कि अगर किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, तो वो संख्या खुद होती है। अगर 20 है, 20 का सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर 20, खुद वो संख्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। किसी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो संख्या खुद होगी, द नंबर इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ऑप्शन ए सही है इसका। इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी संख्या के जो फैक्टर होंगे वो संख्या के छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात। आप पीछे आके देखिए, जब हमने 10 के फैक्टर निकाले थे तो 10 के फैक्टर क्या क्या आए थे, 1, 2, 5 और 10। 10 से बड़ा कोई फैक्टर होगा नहीं, मतलब जो संख्या दी है उससे बड़ा कोई फैक्टर होता ही नहीं है। तो जो फैक्टर आए हैं, जो टोटल 4 फैक्टर आए हैं, वो या तो इससे छोटे हैं और या तो फिर इसके बराबर है। तो इसलिए आंसर बनेगा ए। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, फैक्टर आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर। क्या फैक्टर हमेशा बड़े होते हैं नंबर से। देखो 10 से बड़ा है कोई नंबर नहीं, ये कट जाएगा। एवरी नंबर इज हैज इन्फिनिटी फैक्टर। क्या किसी भी नंबर के इन्फिनिटी फैक्टर होते हैं, इन्फिनिटी मतलब जिनको गिन नहीं सकते। देखो यहाँ तो गिन सकते हैं, 10 के कितने फैक्टर हैं, 4। 10 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं टोटल। गिनो, 1, 2, 3, 4, टोटल कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। एवरी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। क्या एवरी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, क्या सभी फैक्टर एक से बड़े होते हैं, नहीं, एक भी होता है। यहाँ पर अगर इक्वल आता तो ठीक होता, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है और सी भी गलत है। आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी संख्या का अगर हम फैक्टर निकालते हैं या तो वो उससे छोटे होंगे और उसके बराबर होंगे, उससे बड़े नहीं होंगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अभाज्य संख्या होती है मतलब प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर हो, जिनके कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर्स होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी पीछे के क्लास में। बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे, एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। हम देखते हैं 13। अगर 13 के फैक्टर देखेंगे तो 13 1 जा 13। इसके अलावा बता दो कि 13 किसके टेबल में आता है या किसकी मल्टीप्लाई करके 13 आएगा, नहीं आएगा ना। तो सिर्फ फैक्टर होंगे इसके 2। कौन कौन से, एक फैक्टर होगा एक खुद 1 और एक खुद फैक्टर होगा 13। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वही नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। इसका ऑप्शन बनेगा सी, एग्जैक्ट 2 फैक्टर। अगर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज। किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा होती है। मतलब जब भी हम किसी संख्या के फैक्टर निकालेंगे, क्या उन फैक्टर को गिन सकते हैं कि 4 होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं,
3 होते हैं, 2 होते हैं, हाँ उन्हें गिन सकते हैं। तो इसीलिए फैक्टर की संख्या कैसी होती है, लिमिटेड, जिनको हम गिना जा सकता है। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 12। 12 का निम्न से कौन सा फैक्टर है। देखो निकालने का तरीका, सबसे पहले 12 लिखेंगे। आप बताओ 12 किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। और बताओ किसके पहाड़ों में या किसके टेबल में 12 आएगा, और किसी के टेबल में 12 नहीं आएगा। फिर वही बात, आप भी ये कह सकते हो ना कि सर 6 2 जा 12 होते हैं। देखो 6 इंटू 2 और 2 इंटू 6, ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो इसलिए एक ही बार लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे। तो 12 के जो फैक्टर बनेंगे ये वाले बनेंगे। इनको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख लो, या कैसे भी लिख लो। 1 2 3 4 6 और 12, ये इसके फैक्टर होंगे। अगर मैं कहूँ टोटल कितने फैक्टर है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इसके टोटल 6 फैक्टर हैं। इसने कहा कौन सा फैक्टर होगा, तो इनमें से देख लो कौन सा नंबर ऑप्शन में है। 6 है, ऑप्शन ए। क्या 5 है, नहीं। क्या 7 है, नहीं। क्या 8 है, नहीं। तो 3 ऑप्शन कट गए हैं, सिर्फ ऑप्शन बचेगा ऑप्शन ए। ये देख रहे हैं ना, ये इनमें से देखना कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 18। मतलब कौन सा 18 का फैक्टर नहीं होगा। सबसे पहले 18 लिखेंगे। 18 किस किस के टेबल में आता है। करने का तरीका, सबसे पहले 18 1 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, और किसी के आएंगे नहीं। तो यही इसके फैक्टर होंगे, यही इसके फैक्टर होंगे। तो निकालो 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 6 9 और 18। ये रहे ना टोटल, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 6 ये रहा, 9 ये रहा, 18 ये रहा। तो टोटल कितने फैक्टर हुए इसके, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर हुए। इसने कहा कौन सा फैक्टर नहीं है। इसमें नहीं पूछा है नोट, क्या 2 है 5, क्या इन सब में 5 आ रहा है कहीं। इसने नोट पूछा है, तो यही ऑप्शन बनेगा बी, क्योंकि 5 इसके फैक्टर में आ ही नहीं रहा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, 10 के कुल कितने फैक्टर होंगे, या 10 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो 10 के निकालने हैं, तो सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, वही नंबर करके 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 1 जा 10, 2 5 जा 10, और कोई नंबर ऐसे नहीं होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके जिसके टेबल में 10 आए। तो 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 10 के फैक्टर होंगे 1 2 5 और 10। उसने पूछा है कितने हैं टोटल, तो इन्हें काउंट कर लो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, टोटल फैक्टर होंगे 4, ऑप्शन नंबर डी। आ गया क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। किसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। ऑप्शन ए 9, 9 किस किस के टेबल में आता है, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9। तो इसके जो फैक्टर होंगे क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर 1 3 9। हम 15 के निकालेंगे, ऑप्शन बी जो दे रखा है। तो ऑप्शन बी में जो दे रखा है 15, 15 1 जा 15, 3 5 जा 15। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 1 3 5 और 15। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी है 13। तो 13 किस किस के टेबल में आता है, सिर्फ 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर सिर्फ क्या क्या होंगे, 1 और 13। ऑप्शन डी 21। तो किस किस के टेबल में 21 आएगा, तो सबसे पहले मैंने बताया 21 की मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तब भी 21 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 7 करेंगे, या 3 7 जा 21। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 1 3 7 और 21। इसमें क्वेश्चन में पूछा है एग्जैक्ट 2 फैक्टर, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। तो एक नंबर सिर्फ 13 है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा 20 का फैक्टर या गुणनखंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20। तो 20 किस किस के टेबल में आता है, तो सबसे पहले 20 की मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 20 1 जा 20, 10 2 जा 20, 4 5 जा 20। इसके अलावा किसी के टेबल में भी 20 नहीं आता। तो यही इसके फैक्टर होंगे 1 2 4 5 10 और वह खुद 20। 20 से बड़ा फैक्टर कोई होगा ही नहीं। अब इसने पूछा कौन सा फैक्टर नहीं है, तो आप देखो क्या 2 है ऑप्शन में, है। 15 है, नहीं। देखो इन सब में 15 नहीं है। 20 है, 10 है, 10 है। बट बी ऑप्शन में जो 15 है वो इसके फैक्टरों में नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है नोट नहीं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा बी। आ गया क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 24। 24 के फैक्टर होंगे। तो 24 के फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले किन्हीं 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। 24 1 जा 24, 12 2 जा
24, 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करेंगे, 3 8 जा 24, 6 4 जा 24, और कोई नंबर नहीं होंगे। खुद सोचो, क्या और कोई नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। काउंट करोगे तो टोटल फैक्टर आएंगे इसके 8 फैक्टर्स, ठीक है ना। अब 24 को हम इन किसी भी संख्या से भाग करके देखें, जैसे अगर मैं 24 को 8 से डिवाइड करके देखता हूँ तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर बचा 0। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो ये भी इसका फैक्टर होगा। तो इसमें पूछा कौन सा फैक्टर है, तो इनमें से देख लो ऑप्शन में से कौन सा फैक्टर है। क्या 8 है ऑप्शन में? ए। 7 है? नहीं है। 9 है? इन सब फैक्टरों में नहीं है। 10 है? नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 30? 30 के कौन से फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो 30 1 जा 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, और सोचो 15 2 जा 30। यही मल्टीप्लाई करके या इन्हीं की टेबल में 30 आता है। तो यही होंगे इसके फैक्टर। कौन कौन से? 1 2 3 5 6 10 15 और खुद वो 30। तो कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने फैक्टर होंगे? 8। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि टोटल कितने फैक्टर होंगे? 8 फैक्टर होंगे। तो इसमें कहा है कौन सा फैक्टर है, या फिर देख लो कि कौन सा इन नंबरों में आ रहा है। क्या 7 है? गलत। क्या 8 है? गलत। क्या 12 है? गलत। क्या 10 है? देखो ये रहा 10। तो ये इसका फैक्टर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस संख्या का सबसे अधिक या सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। देखो जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही उसका सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। भाई 11 का सबसे बड़ा फैक्टर 11 होगा, 18 का सबसे बड़ा फैक्टर 18 होगा, 15 का सबसे बड़ा फैक्टर 15 होगा, और 24 का सबसे बड़ा फैक्टर 24 होगा। तो बताओ, तो सबसे बड़ा फैक्टर किसका होगा? 24 का, क्योंकि जो संख्या होती है उसी का सबसे बड़ा फैक्टर वो संख्या खुद होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 के कुल कितने फैक्टर होंगे। तो निकालो, 16 लिखेंगे तो 16 किस किस के टेबल में आता है? 16 1 जा 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16। बस। तो इसके फैक्टर के क्या क्या होंगे? 1 2 4 8 और वो खुद 16। तो टोटल कितने फैक्टर होंगे? तो टोटल फैक्टर काउंट करो, 1 2 3 4 5। टोटल फैक्टर होंगे 5, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 36? तो 36 के कौन सा फैक्टर होगा? तो 36 के फैक्टर निकालेंगे। 36 इंटू 1, 18 टू जा 36, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36। यही होंगे इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 खुद 36। काउंट करो। तो काउंट करते हैं इसके कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल फैक्टर होंगे इसके 9। बट इसने पूछा कौन सा फैक्टर होगा। तो आप देखो इनमें से कौन सा फैक्टर दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा 9, ऑप्शन नंबर ए। ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन जो हमने करे हैं। आप कमेंट में बताओगे कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक थे। आप वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। और पार्ट नंबर 2 आएगा फैक्टर का, उसको भी देख लेंगे। वो हम आपके कल या परसों में डाल देंगे। थैंक यू।